साहित्य प्रेमी बंधुओं, आप सभी को नमस्ते। मैं उपस्थित हूँ हिंदी छंद श्रृंखला में। इस समय प्रस्तुत हैं वार्णिक छंद। जिस छंद में वर्णों की संख्या को आधार बनाकर उसकी रचना की जाती है, उसे वार्णिक छंद कहते हैं। वार्णिक छंद के अंतर्गत आने वाले छंद हैं जैसे सवैया। सवैया के लिए कहा गया है कि इसके प्रत्येक चरण में 22 से 26 वर्ण होते हैं। सवैया की कोटि में एक से अधिक छंद होते हैं। इसी प्रकार से अगला है कवित्त। कवित्त में प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। इसी प्रकार से अन्य छंद हैं। तो आइए सबसे पहले हम इस समय छंद के भेद को ही प्रस्तुत करते हैं। तो छंद का सामान्य सा एक लक्षण बहुत अद्भुत है। यह है, एक बार माता पार्वती स्नान से निवृत्त हुए देवादिदेव महादेव को विभूषित कर रही थी, अर्थात उनका श्रृंगार करने बैठ गई। जब वो श्रृंगार कर रही थी तो आप सब जानते ही हैं भगवान शिव का श्रृंगार क्या है। तो मुख्य रूप से तो उनकी भस्म है, विभूति रमाने वाले हैं। तो भगवान शिव को विभूति लगा रही थी। उनके मस्तक पर जैसे ही उन्होंने लगाया, चंदन त्रिपुंड लगाया, तो वो झर के भस्म गिर करके नांग के, यानी जो उनके आभूषण हैं, सर्प की आंख में गिर गया उसका कोई कण। तो जब गिरा तो सर्प ने फुफकार मारी। नागराज की फुफकार देख करके चंद्रमा भयभीत हुए, जो भगवान शिव के मस्तक पर हैं। और जब चंद्र भयभीत हुए, विचलित हुए, तो उनकी एक बूंद छलक गई अमृत की। चंद्रमा से अमृत की बूंद जैसे ही छलकी, और वो भगवान शिव बाघांबर पर बैठे हुए थे। उस बाघांबर पे भगवान शिव जिस आसन पर बैठे थे, वहां वो अमृत की बूंद गिरी। उससे बाघ यानी सिंह जीवित हो गया। और जैसे ही वो उठा, खड़ा हुआ और गर्जना की, तो उस सिंह की गर्जना को देख करके जो शिवजी का वाहन बैल था, जो गौ का पुत्र बैल था, शिवजी का वाहन था, वह डर के मारे भाग चला। ऐसे भागते हुए बैल को देखकर माता पार्वती जी अपने मुंह में आंचल रखकर हंसने लगी, मानो शिवजी से प्रतिहास कर रही हो कि देखो, मेरे वाहन यानी पार्वती का एक वाहन, दुर्गा का वाहन सिंह है। उस मेरे वाहन की फुफकार से, उसकी गर्जना से, उससे डर करके आपका वाहन बैल देखो कैसा भाग रहा है। इस प्रकार से हास परिहास है। तो इसमें देखिए छंद का एक सामान्य उदाहरण प्रस्तुत किया है आचार्यों का। देखिए देखिए उसको हम प्रस्तुत करते हैं। भभूत लगावत शंकर को, अहिलोचन मध्य परो झरिके, अहि की फुफकार लगी शशि को, तब अमृत बूंद गिरो चिरिके, तेहि ठौर रहे मृगराज तुचाधर, गरजत भेवे चले उठिके, सुरभि सुतवा न भाग चले, तब गौरी हंसी मुख आंचल दे। इस प्रस्तुति के साथ आप सभी को नमस्ते।